अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबा की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगरचे फ़लस्तीन में ठहरे थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते थे। इसी बीच इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अल्लाह के काबे की तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज़िक्र किया और दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के घर की तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह की सबसे पहली बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों में रखी गई और अल्लाह के फरिश्तों ने उनको वो जगह बता दी जहाँ काबे की तामीर होनी थी, मगर हज़ारों साल हादसाओं ने अर्शा हुआ उसकी बेनिशान कर दिया था। अलबत्ता अब भी वो एक टीला या उबड़ी हुई ज़मीन की शक्ल में मौजूद था। यही वह जगह है जिसको अल्लाह के वशा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से उसको खोदना शुरू किया तो पिछली तामीर की बुनियाद नज़र आने लगी। इन्हीं बुनियाद पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। अलबत्ता कुरान पाक में पिछली हालत का कोई तज़किरा नहीं है। दूसरी तरफ ये हकीकत इस तामीर से पहले तमाम कायनात और दुनिया के कोने कोने में बूतों और सितारों की पूजा के लिए हैकल और मंदिर मौजूद थे, पर इनके सब के उलट सिर्फ एक खुदा की परिस्थिति, उसकी एकताई में इकरार में सारे नियाज़े झुकाने के लिए दुनिया के बाद बुत कदों में पहला घर जो खुदा का घर कहलाया वो यही बैतुल्लाह है। इस तामीर को ये शराफ हासिल है कि इब्राहिम जैसा पैगम्बर उसका मेमार है और इस्माइल जैसा नबी व ज़बी उसका मजदूर बाप बेटा बराबर उसकी तामीर में लगे हुए हैं। और जब उसकी दीवारें ऊपर उठती है और बुजुर्ग बाप का हाथ ऊपर तामीर करने से माजूर हो जाता है तो कुदरत का हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बड़ा बनाया जाता है, जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर तामीर करते जाते। यही वो यादगार है जो मकाम इब्राहिम से जाना जाता है। जब तामीर इस हद पर पहुंची जहां आज हज़रत अस्वद नस्ब है तो जिब्रील अमीन ने उनकी रहनुमाई की और हज़रत अस्वद को उनके सामने एक पहाड़ी से महफूज निकाल कर दिया, जिसको जन्नत का लाया हुआ पत्थर कहा जाता है, ताकि वो नस्ब कर दिया जाए। अल्लाह का घर तामीर हो गया तो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया ये मिल्लत इब्राहिम के लिए किबला और हमारे सामने झुकने का निशान है, इसलिए तौहीद मरकज़ा करार दिया जाता है। तब इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको और उनकी ज़रूरतें आला औलाद को नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत दे और इस्तिकामत बढ़ते और उनके लिए फलो मेवा और रिज़्क़ में बरकत दे और दुनिया के कोने कोने में बसने वाले गिरोह में से हिदायत पाए हुए गिरोह को इस तरह महफूज करके कि वो दूर दूर से आए और हज के मानसिक अदा करे। हिदायत व रस्द के मरकज़ा में जमा होकर अपनी ज़िंदगी को शहादतों से दामन भरे। हज़रत इस्माइल की वफ़ात। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 136 साल की हुई तो उनका इंतकाल हो गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात फ़लस्तीन में हुई और फ़लस्तीन ही में उनकी कब्र बनी। अरब तारीख के माहिरों में मुताबिक और उनकी वालिदा हज़रा बैतुल्लाह करीब हरम के अंदर दफन है।